सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, बाद में हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको 1:10 स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, एज वेल एस हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन के बारे में। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो आईआरसीटीसी अपना एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है, बहुत गजब की कंपनी है, डेफर कैटेगरी से बिलोंग करती है। और अगर आप इनका चारों सेगमेंट अगर देखा जाए तो चारों सेगमेंट से आईआरसीटीसी को एक बहुत गजब का हमें रेवेन्यूज ये जनरेट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यूज हमें आईआरसीटीसी का कैटरिंग सर्विस के ही अंदर हमें जनरेट देखने को मिल रहा है। और आज के दिन जो हमें नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है कैटरिंग सर्विस के ही अंदर, हमें एक नेगेटिविटी दोस्तों खबर देखने को मिल रही है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली अगर 27 मई के दिन अगर बातचीत की जाए तो मार्केट के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिला था, उसके कारण आपको आईआरसीटीसी के अंदर भी ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से हमें तेजी देख के क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो डीप में आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कैटरिंग सर्विस इन इंडियन रेलवे एंड टू redress the complaints regarding the catering service, a special investigation drive is being conducted for next 10 डेज फ्रॉम फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे से ऑलमोस्ट 10 दिन आप या बोल सकते हो। एक हमें इन्वेस्टिगेशन सर्विस आपको देखने को मिलने वाली, ड्राइव आपको देखने को मिलने वाले। आपको पता है पहले से आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग है वो उतना दोस्तों अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें क्वालिटी के अंदर आपको कंप्रोमाइज देखने को मिल जाता है, और उसी रिगार्डिंग हमें इंस्पेक्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखा जाए, ऑफिशियल सेड दैट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन किचन यूनिट सप्लाई फूड इन प्रीमियम ट्रेन ओरिजिनेटिंग पासिंग फ्रॉम द डिवीजन एज वेल एज ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो आईआरसीटीसी के हर ट्रेन के अंदर आप ये बोल सकते हैं, एक वंदे भारत हो या फिर तेजस हो या फिर राजधानी हो, यानी कि जो भी हमें आईआरसीटीसी के रिगार्डिंग ट्रेन निकल के आ रहे, हर एक ट्रेन के अंदर उनके जो किचन्स निकल के रहे, वहाँ दोस्तों आपको इन्वेस्टिगेशंस देखने को मिलने वाला है कि कैटरिंग्स के अंदर क्या आपको बुरी देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों किचन्स के अंदर अगर आपको कोई बैड न्यूज़ देखने को मिले या फिर कुछ ऐसे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिले जो एक हार्मफुल करते या फिर एक आपको बुरी, अगर कुछ ना कुछ किचन्स के अंदर अगर आपको जो भी चीज़ देखने को मिले अगर बुरी हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो और भी आपको आईआरसीटीसी की कैटरिंग सर्विस के अंदर एक नेगेटिविटी खबर आपको देखने को मिल सकती है। और एक बार किसी भी कंपनी का नाम अगर खराब दोस्तों होते हुए देखने को मिला तो उस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात निकल के नहीं आती। और आईआरसीटीसी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यूज निकल के आता है कैटरिंग सर्विस के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन दोस्तों अगर होता है तो आप पकड़ सकते हो कि और भी आपको आईआरसीटीसी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, गिरावट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले 10 दिन ये सेम हमें कंटिन्यू या इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज इंस्पेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो ही एक न्यूज़। अभी हम आ चुके सेकंड अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो ये भी अपडेट बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और हम बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आपको पता होगा हर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनीज की आपको Q4 रिजल्ट्स या डिक्लेयर भी देखने को मिल चुके, लेकिन आईआरसीटीसी का अभी तक हमें Q4 का रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर यह डिक्लेयर दोस्तों देखा जाए तो एक डेट आप कंफर्म कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, 30 मई 2022, यानी कि ऑलमोस्ट आपको आईआरसीटीसी का जो रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है कल के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। और उस Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है कि डिविडेंड प्लस आपको Q4 के रिजल्ट्स हमें दोनों एक ही बार एक ही दिन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कल के दिन आईआरसीटीसी के लिए बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले। कल ही के दिन आपको आईआरसीटीसी के अंदर एज वेल एज ट्राइडेंट के अंदर आपको Q4 का हमें रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है। तो जनरली कंपनी के अंदर अगर आपको डिविडेंड देखने को मिले, बहुत बार आपको आईआरसीटीसी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिला है, तो कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिल सकता है, एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उतना ही मिलेगा, उससे कम मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। मैं आपके साथ जनरल बेसिस के ऊपर एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जहाँ 21 सितंबर 2021 के आपको 5 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिला था और 2 पर शेयर का भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिला था। एक बार 5 पर शेयर, एक बार 2 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो अभी तक अगर आप देखा जाए तो आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट 27% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला है। जनरल बेसिस के ऊपर जब कंपनी 900 रुपये के आसपास चल रही थी, 900 से अगर आप देखा 650 रुपये के आसपास कंपनी हमें देखने को मिली। अगर इसी वक्त अगर आप कैलकुलेशन करोगे 28% के हिसाब से आईआरसीटीसी के अंदर करेक्शन देखने को मिला, एक गिरावट
या फिर आप ये बोल सकते हो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर हमें IRCTC देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत अच्छी, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप यह पकड़ सकते हो कि इसका हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन सिर्फ एक तो मार्केट की वजह से अभी आपको करेक्शन देखने को मिला। और जब कंपनी का प्राइसिंग 1300 रुपये के आसपास चल रहा था, तो जो 50-50% के रेवेन्यू शेयरिंग की जो न्यूज़ देखने को मिली थी गवर्नमेंट से जब आई थी, तो एक बैड आपको इम्पैक्ट देखने को मिला था। उस वक्त बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स या फिर आप पकड़ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर के मन में IRCTC के रिगार्डिंग एक नेगेटिव हमें खबर देखने को मिली, लेकिन उसकी वजह से हमें सॉल्व देखने को मिला। लेकिन एक बार गिरावट हुई तो बाद में दोस्तों गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कंपनी को तेज़ी या फिर कंपनी को रिकवर करने के लिए आपको समय देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी अगर आप देखा जाए तो मार्केट की वजह से भी आपको IRCTC के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर IRCTC को होल्ड कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेकंड अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो आपको एक कंपनी के अंदर 1:10 स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाले, यानी कि दोस्तों बेसिकली अगर आप देखा जाए तो कंपनी का करंट बेसिस के ऊपर जो फेस वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 10 हमें देखने को मिल रहा है, एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएगा 1। तो इसकी वजह से अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर देखने को मिलने वाले। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर देखने को मिलने वाले। तो 1 के बदले 10 शेयर, इस तरह से आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, जिसकी रिकॉर्ड डेट 2 जून 2022 के दिन निकल के रही। बहुत ही रिस्की कंपनी में बिल्कुल भी दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी की ओर हमें अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अभी लोग ऐसी कंपनी की ओर क्यों हमें अट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं? बेसिकली प्राइसिंग, बहुत ज्यादा लोग ऐसी कंपनीज के अंदर हमें प्राइसिंग रिगार्डिंग आप लोग अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर वो अट्रैक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तो हुआ अट्रैक्शन, सेकंड पॉइंट हुआ एक तो स्प्लिट या फिर बोनस। इन दोनों पैरामीटर्स की ओर या आप पकड़ सकते हो, एक तो अट्रैक्शन, प्राइसिंग एज वेल एज स्प्लिट और बोनस, इन दो पैरामीटर्स की ओर हमें रिटेल इन्वेस्टर्स हमें अट्रैक्ट दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। एज वेल हम कौन सी कंपनी के बारे में हम बात करें, हम बात कर रहे हैं स्वर्णम ट्रेड लिमिटेड के बारे में। बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपके साथ बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग ये भूल जाते हैं। एक कंपनी ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास चल रही थी, सही बात है, 10 रुपये की कंपनी ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास चली गई। लोग सिर्फ यही देखते हैं, लेकिन 50 रुपये की कंपनी अभी आपको 11 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। ये दोस्तों आप इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसी आप पकड़ सकते हो कि बिल्कुल भी कंपनी अच्छी नहीं, बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बुरी हमें निकल के रही, बिल्कुल भी बिजनेस अच्छा हमें निकल के नहीं आ रहा। चार्ट पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड मात्रा में चलते देखने को मिल रहे। ऐसे रिस्क इस कंपनी के अंदर आप इग्नोर करके चल सकते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और बोनस और स्प्लिट के चलते ऐसी कंपनी के अंदर तो दोस्तों निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका कहाँ निवेश करना चाहिए? आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर निवेश करना चाहिए, जिसका बिजनेस पहले से हमें सेटल देखने को मिल रहा है। हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देती है, उसी कंपनी की ओर आप अट्रैक्ट दोस्तों हो सकते हो। अभी हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। जहां अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए 27 मई के दिन बात की जाए तो अगर आप देखा जाए तो मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला था, लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें तब क्लोजिंग देखने को मिल चुका था। लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग एक बहुत गजब की एक पॉजिटिविटी हमें न्यूज देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर सबसे पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का यानी कि सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट का हमें ऑर्डर या फिर हमें प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन एनर्जी को मिलते हुए देखने को मिला है। आप यह देख सकते हो, अदानी ग्रीन आर्म कमीशन इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर आपको अदानी ग्रीन को एक बहुत गजब का हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ भी दोस्तों आप यह देख सकते हो, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड हैज कमीशन 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट प्रोजेक्ट, यानी कि जैसलमेर के ही अंदर आपको हाइब्रिड प्लांट प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत गजब का हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल चुका है। और ये जो आपको प्लांट देखने को मिला है विल बी द इंडियाज फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट, यानी कि इंडिया का सबसे पहले जो हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट है वो हमें निकल के आ रहा है। इसका जरूर बेनिफिट अदानी ग्रीन एनर्जी को हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास अदानी ग्रीन एनर्जी है तो जरूर इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें कंपनी निकल के अच्छी खासी सेक्टर के अंदर निवेश कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है, बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, आने वाले फ्यूचर में डिमांड हर में फुलफिल करते हुए देखने को मिलने वाला है। तो निवेश करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यह होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।